वाले को कहीं गुजारा नहीं है, उसको जल्दी हटा दो। एक बेईमान को अपने साथ रखो, बेईमानी करके जो है मेरे यही काम किया, वही जनता आज जवाब देने का काम किए और हम लोग लगातार उनके घर जाने का काम करते थे। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, ये लिया है। उनका क्या हाल होगा जो सोना चांदी लेकर पैसा लेकर लगातार राजभरों को गुमराह करने का काम नहीं है। जनता ने नेता बनाती है, नेताजी हमको नेता बनाने का काम करेंगे। इस वक्त बलिया जनपद के जो है रसड़ा में उपस्थित है और आज जो है नगर निकाय चुनाव का पूरा रिजल्ट जारी हो चुका है और कहीं ना कहीं रिजल्ट जारी होते हुए सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां जो है नज़र आ रही है। और फिलहाल मैं बात करूंगा कि यहाँ जो है रसड़ा में चुनावी जो माहौल चल रहा था वहाँ देखने को यह मिला था कि सुभाषपा पार्टी से दो पहलू में बटे हुए जो कार्यकर्ता थे, एक बीजेपी को साथ दे रहे थे, एक जो है बहुजन को। और वहीं पर देखने को यह मिला कि बीजेपी वाले जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो पाए, लेकिन बहुजन पार्टी में जो अपना प्रयास जारी किए वो जीत दिलाकर कहीं ना कहीं सुभाषपा नेता जो है ओम प्रकाश राजभर को कहीं ना कहीं ये संदेश दे दिए हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं 10-12 लोग की जो सदस्यता है किसी से कम नहीं है और जहां हम लोग ने पैर रखा कहीं ना कहीं वहां जीत दर्ज करा दिया। सबसे पहले आइए बात करते हैं अवधेश राजभर जी है और इनसे खास मुलाकात करते हैं। आज जो है कहीं ना कहीं जीत का जो एक खुशियां है और आप लोगों ने देखने को यह मिला कि सुभाषपा पार्टी से जो है दो पहलुओं में बंटते नजर आए थे, एक बीजेपी के साथ, तो आपके जो है कहीं ना कहीं जो सहयोगी थे वो बहुजन समाजवादी जो पार्टी है उनके साथ, तो आप लोगों ने जो लगा जीत दर्ज करा के जो है दम छोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले नगर पालिका रसड़ा के जितनी भी यहाँ पे जनता है उन जनता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग को उस काबिल समझा और ख़ास करके हमारे राजभर समाज के लोग जो हमको समझे कि नहीं वास्तव में ये ईमानदार लड़का है और इसकी बात मानकर हमको वोट करना चाहिए। अच्छा, जैसे देखने को यह मिला कि अभी जो है आप लोग को सुभाषपा पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन आप लोग पर यह नहीं नजर रखा जाएगा कि आप लोग जाएंगे तो जिस पार्टी में मिलेंगे कहीं ना कहीं वो पार्टी एक गंभीर मजबूत दिखेगी, लेकिन आप लोग को जो है बहुत एक हल्का में लिया जा रहा था। कि ये जीत से क्या साबित किया एक संदेश होगा? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को घमंड हो गया है। घमंड इस बात की है कि हम जो कहेंगे वही राजभर मानेंगे, लेकिन ये नहीं जान रहे कि राजभर समाज अब पढ़ा लिखा है, अब पढ़ लिख रहा है, समझदार हो चुका है, हर बात को समझने लगा है। तो राजभर समाज कब तक, देखिए ऐसी भी नीतियाँ मैं बता दूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीति ये है कि 5 साल 10 साल किसी कार्यकर्ता से काम कराते हैं, जैसे वो उनकी नीति को समझ जाता है कि नहीं गलत तरीके से ये जा रहे हैं, अब आवाज़ उठाने का काम करता है तो उसको चेंज करके अगले को पकड़ लेते हैं। वो भी 10 साल 5 साल काम करेगा, फिर वो समझ जाएगा तो फिर दूसरे को पकड़ने का काम करेंगे। तो माननीय नेताजी को ये मैं बताना चाहता हूँ, निष्कासित करने से नहीं होगा। जनता जो अपने दिल से निकालेगी तो हम जाने कि नेता नहीं है, जनता ने नेता बनाती है, कि नेताजी हमको नेता बनाने का काम करेंगे। क्या लगा है जैसे कि आप अपने टोलियों को लेकर जो एक ग्रुप था उस ग्रुप को लेकर सहयोग करके आज एक संदेश ऐसा जारी किया है कि लग रहा है कि आपके टोली में वो एक मजबूती है। देखिए, राजभर समाज के लोग 95% वोट दिए हैं और जितने चेहरा देख रहे हैं अभी लोग उधर गए हैं साथ में, ये पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा। जो जमीनी स्तर पर सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के नीतियों को बताने के लिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बड़ाई कर करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हवाई चप्पल पहनकर आए थे रसड़ा में, अब फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की देन है, हम लोग की देन है, जो हम लोगों ने लगातार मेहनत किया है और उनको चप्पल से फॉर्च्यूनर तक पहुँचाने का काम किया है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे लोगों के बीच में जाते हैं, समाज का काम करते हैं और समाज ने जाना कि नहीं ईमानदार लोग हैं, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं लिए हैं। अरे उन लोगों की अब क्या हालत होगी जो पैसा लिया है और सोनी जी से सुनने में आ रहा है कि सोना चांदी लिया है, उनका क्या हाल होगा जो सोना चांदी लेकर पैसा लेकर लगातार राजभरों को गुमराह करने का काम किए और राजभर समाज के लोग समझे कि नहीं वास्तविक नेता और राजभर का जो ईमानदार लोग हैं यही पुराने कार्यकर्ता लोग हैं जो लगातार हम लोग के बीच में आते हैं। अगर दुख सुख पड़ता है तो वो लोग नहीं जाते हैं, यही लोग जाते हैं हम लोग के बीच में। जनता कह रही है कि अगर कोई दुख सुख पड़ता है तो अरविंद जी नहीं आते हैं, मंत्री जी नहीं आते हैं, यहाँ तो डॉक्टर श्री भगवान राजभर आते हैं, यहाँ तो बुद्धू राजभर आते हैं, आस मोहम्मद जी आते हैं, ये सदानंद राजभर जी आते हैं, रामराज भी आते हैं, दीना जी आते हैं, इधर जो है कि अवधेश राजभर आते हैं। क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अवधेश राजभर को हल्का में लेना एक बड़ी भूल है? बड़ी भूल है। अभी तो लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। ये दिमाग से निकाल दे लोग
कि हम लोग हल्का हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ना कि जमीनी स्तर पे जो काम करता है ना उसको जनता पहचानती है और जनता पहचान रही है। 95% अगर राजभर बिरादरी के लोग जायसवाल जी को वोट करने का काम किया है तो कहीं ना कहीं एक नेता के अंदर कमी है। उस कमी को ढूंढे और उसको सुधारने का काम करे। मैं कह रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि अपने कमियों को सुधारने का काम कीजिए। यहीं पे जब कोटवारी मोड़ पे जब कांड हुआ था, राजभर जब जेल गए थे, थाने में मार खाए थे, इतना मार खाए थे कि अब क्या बताएं, पेशाब कर दिए थे, लैट्रिन कर दिए थे यही कार्यकर्ता। लेकिन नेताजी ने मीडिया पर एक दिन भी आकर बोलने का काम नहीं किया। यही नेताजी ने एक बार भी सोशल मीडिया पे आने का काम नहीं किया और उन लोगों के घर पे जाने का नहीं काम किया। वही जनता आज जवाब देने का काम किए और हम लोग लगातार उनके घर जाने का काम करते थे उस समय, क्योंकि नाम हम लोग का भी है। क्या माना जाए कि अवधेश राजभर जिस रास्ते पे चले वो रास्ता सही था और माननीय ओम प्रकाश जो रास्ते पे चले वो रास्ता जो है गलत था? एक देखिए, अब देखने को लग रहा है ना क्या सही है क्या गलत है। जनता हमारा बुद्धू थोड़े है। राजभर समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर को रासड़ा की धरती पर जब आए थे चप्पल पहनकर, आपको बताया ना, चप्पल से उनको फॉर्च्यूनर तक ले गया और वही जनता जवाब आज दे रही है ना। माननीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी यही रासड़ा के धरती पे गली गली घूमने का काम किए, वोट मांगने का काम किए। बनियाबान में हमको खबर आया कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी वोट मांगने का काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी आज वो लिस्ट उठाकर देख ले कि आपके कहने पे यहाँ की राजभर समाज के लोग कितना वोट दिए हैं। चलिए, और कहीं ना कहीं आप लोग अवधेश राजभर जी के साथ एकदम बहुत अच्छे ढंग से काम किया, साथ में मिलजुल कर, क्या कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, हम लोग अवधेश राजभर के साथ हम लोग इतना लगनशील काम किए कि उसका कोई सीमा नहीं रह गया। यानी कि विश्वास था कि इनके साथ हम लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छे मार्ग पे ले जाएंगे। अच्छे मार्ग पर ले जाएंगे, कहीं गलत नहीं ले जाएंगे। मान लीजिए उसी में जो कहीं खिलाफ आया था वो हमसे मेरे से भी कुछ पैसे इधर उधर कर लिया। मैंने सोचा यही अखिलेश राजभर हैं, इनको अवधेश राजभर अखिलेश आ गया। अवधेश राजभर जी को हम चाहते हुए कि 100 रुपये का डीजल मैं डलवा दूं वहाँ इनके बाइक में, ताकि ये चलने का काम करेंगे। लड़का अच्छा है, नेता अच्छा होगा। अरविंद जी और हमारे माननीय महामहिम नेताजी के साथ यानी बहुत अच्छा रिलेशन का ये काम करने वाला लड़का है। चूँकि अच्छे चलने वालों को कहीं गुजारा नहीं है, उसको जल्दी हटा दो। एक बेईमान को अपने साथ रखो, बेईमानी करके जो है मेरे जेब को। कहीं ना कहीं आप एक बुजुर्ग हैं और कहीं ना कहीं आपके पास बहुत तजुर्बा है और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं उनकी नीतियां जो है कहीं ना कहीं आप अपने सोच दिमाग से बता सकते हैं कि शायद वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं या फिर रास्ता भटक गए। गलत रास्ते पर अब अभी भटक रहे हैं। हाँ। यानी कि राजभरों को कहीं ना कहीं पीछे जो उनके साथ चल रहे हैं सबको जो है एक गड्ढे में ले जा रहे हैं। हाँ, गड्ढे में ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? गड्ढे में नहीं वो ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? ले जाने वाले लोग ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं। हाँ। वो तो कहते हैं कि हम अपने दम पे सभी को एक साथ लेकर जा रहे हैं। राजा कुछ कोई भी हो, अगर मंत्री बढ़िया रहेगा तो राजपाट चल सकता है। अगर मंत्री गलत हो जाता है तो राजपाट विनाश हो जाता है। मंत्री कौन है? ओम प्रकाश। वही मंत्री, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं वो मंत्री बने हुए हैं और वो संदेश देते हैं हम तो जीत जाएंगे। क्यों कि 6000 वोट हमको है मिल जाता है। लेकिन उनको पता नहीं था कि जब हमारा प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है तो प्रत्याशी नहीं लड़ने के बाद हमारा वोट कहाँ जाएगा, उनको ये पता नहीं था। लेकिन हम लोग क्षेत्र में घूमे थे, गांव-गांव में घूमे थे और सोनाईडी का जो जनता है, बनियाबान का जो जनता है, उधर उत्तर प्रदेश का जो जनता है, हमारे समाज के जो भी पीड़ित लोग हैं, धोबिया जो धोबिया मोहल्ला का जो जनता है वो सारे लोग जानते हैं कि हमको कहाँ रहना है, किस तरह से रहना है। लेकिन इसकी जानते हुए, सुन लीजिए, उनके जानते हुए नेताजी गुमराह में पड़ जाते हैं। अगर नेताजी सच्चे दिल से अगर कार्यकर्ताओं जो जमीन पर उतर के काम करता है उसका बात अगर मान ले, वो दिन पार्टी कभी पीछे नहीं आगे बढ़ती जाएगी। किसी के औकात नहीं है कोई रोक सकता है पार्टी को। लेकिन नेताजी वो बड़े बड़े नेता कोई बात मान लेते हैं। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आप तो थोड़ा सा दोहमच में पड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं अवधेश राजभर जी के साथ किसी तरह चले आए और कहीं ना कहीं परिणाम ही सामने आ रहा है। देखिए, परिणाम की बात नहीं है, ये तो होना ही तय था। ये तो तय था कि यहाँ विनय जायसवाल की जीत होगी और भारी मतों से होगी। हम लोग तो पहले ही कह दिए थे कि 5000 से कम वोटों से हम लोग नहीं जीतेंगे। हम लोग अपना दम दिखाना चाहते थे और अपनी मर्यादा बचाना चाहते थे और समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि ये जो लोग जो हम लोगों से हट करके भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहे थे
उनके में और हम लोगों में क्या फ़र्क है, हम लोगों ने फ़र्क को समझा दिया। और इस रसड़ा की जनता ने माना भी कि नहीं, नेता भारतीय समाज पार्टी के असली नेता हम लोग हैं। अच्छा। वो लोग भारतीय अच्छा, समाज क्या पार्टी लगा के ये नेता नहीं बताइए। हैं। ओम प्रकाश राजभर है, उनके कुछ बता रहे हैं कि मंत्री लोग हैं, उन मंत्री देखिए, के अपेक्षा माने- कहीं ना कहीं आप मैं जिस बता ग्रुप रहा में हूँ, चल मैं रहे हैं, बता रहा हूँ। उस ग्रुप के एक जो है अध्यक्ष है अवधेश राजभर। ये बताइए कि इनके नीति और मैं बता उस रहा हूँ, मंत्री की नीति में क्या फर्क है? देखिए मैं बता रहा हूँ, अंतर यहाँ जो 5 लोग हैं, 5 नेता इस रसड़ा के संगठन को बर्बाद कर रहे हैं और इसकी आज देन है, उसका परिणाम सामने है और जनता ने दिखा दिया है कि जो सही रास्ते पे चलेगा हम उसके साथ चलेंगे और जो गलत रास्ते पे चलेगा हम उसके साथ नहीं चलेंगे। चलिए, ये खास जानकारी रहा यहाँ पे। और खास तौर से मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखाया जो है श्रीनाथ बाबा ये मंदिर पे। जी, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी टीम लगा कर जब देखें कि रसड़ा में उनका जनधार जो है, उनके कहने पे लोग वोट नहीं दिए, तब अवधेश राजभर को कैसे कमज़ोर किया जाए, 2 चीज़ अपनाए हैं। एक कह रहे हैं कि अवधेश राजभर को छोड़ दिए, सभी लोग आ जाइए। अच्छा, उनको देखिए तोड़ने बुलाने का एक उम्मीद था, लेकिन अवधेश राजभर ना आए। वो कह रहे हैं कि अवधेश राजभर को छोड़ दो, इसलिए कि अवधेश बोलता है। अच्छा, बोलता है। अवधेश बोलेगा तो अब समझ जाइए दूर आवाज तक जाएगी ना। बाकी लोग नहीं बोलते हैं। अब बोलते हैं, लेकिन अब जो है कि बोलते हैं, लेकिन अब हम जो बोलते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं ना, तब उनको ये है कि अवधेश को छोड़ दीजिए, सभी लोग चले आइए। अच्छा, तो ये भी लोग अड़े हुए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दिमाग से निकाल दीजिए। अब यहाँ से थके तो दूसरे जगह पहुँचे कि अब चलकर किस तरह से अवधेश राजभर अपने ग्राम में सभा में किस तरह से अपना वर्चस्व जमाया हुआ है, किस तरह से प्रधान बीडीसी बनाया हुआ है। अब वो लोग गांव में जाकर शायद 14 तारीख को कल सुनने में आ रहा है कि चलना है और अवधेश राजभर को वहाँ बुराई करना है, इसलिए कि उस मीटिंग में अवधेश राजभर तो रहेगा नहीं। और हम लोग कहेंगे, अब क्या कह सकते हैं, अब यही कहेंगे कि पैसा वसूल लिया होगा, लेकिन अपने गृहवान में झांक कर देखो, अपने दिल पर हाथ रख कर देखो कि अवधेश राजभर दलाल है या तुम लोग दलाल हो। चलिए, जनता जो आप लोगों का साथ दी, क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ रसड़ा की जनता को कि जो आप लोगों ने प्यार दुलार देने का काम किया। जब हम लोग वोट मांगने जाते थे, आप लोगों ने अपने घर पे बैठा के पानी पिलाना, खाना खिलाना और जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया और ख़ास करके वोट का जो ताकत है अपना दिखाने का काम किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में जो हमारे नेता हैं, जो हमारे साथ लगातार चलने का काम करते हैं, इन नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं इन लोगों से यही चाहत रखूँगा कि जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, इस कार्रवाई को और भी तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे और जो दलाल किस्म के लोग हैं उनको प्रस्त करने का काम करेंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।